हेलो एवरीबॉडी, मैं निसिंग कलूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूँ मैथ सॉल्यूशंस एंड फन यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी एकदम अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, अभी तक हमने मैथ्स के जो आपका जो विलेज लेवल का पेपर है, विलेज लेवल वर्कर का जो पेपर है अभी, और जो बॉर्डर बटालियन का है जो बॉयज़ के लिए, और कोई सा भी एग्ज़ाम है जिसमें हमारे पास सिलेबस में मैथ्स है, उसके हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हमने परसेंटेज कवर कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर लिया हुआ है, और स्केयर एंड स्केयर रूट्स कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास टॉपिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर सिलेबस चेक करोगे वहाँ पे आपको दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री में आता है। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आएंगी कुछ, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में आएंगी। और हमें दिया हुआ है डिग्री एंड रेडियन मेजर्स। ये काफ़ी टॉपिक हमारे पास हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे। मतलब हमारे पास ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो गाइज, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ। सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स ऑफ थ्री साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेरे पास मेजरमेंट्स ऑफ थ्री साइड्स। अब आपको थ्री साइड से क्या सजेस्ट हो रहा है? तीन साइड्स मेरी तभी बनती है जब मेरे पास ट्राइंगल होता है। तीन साइड्स मेरे पास मिला के, थ्री साइड्स को मिला के मैं एक ट्राइंगल बनाता है। हम क्या बनाते हैं? तीन साइड्स को मिला के एक ट्राइंगल बनाते हैं। स्पेशली इस ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक में कौन सा ट्राइंगल को कवर करेंगे? हम राइट एंगल ट्राइंगल। ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री है। ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये मेरे पास 90 डिग्री है। अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ, ABC ट्राइंगल है मेरे पास। लेट ABC मेरे पास कौन सा ट्राइंगल है? हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हमारे पास एंगल B कितना है? 90 डिग्री है। एंगल A और एंगल C मेरे पास कितना होगा? इन दोनों का सम भी कितना होगा मेरे पास? एंगल A प्लस एंगल C मेरे पास कितना होगा? 180। 180 में से 90 को मैं निकाल दूंगा तो मेरे पास 90 आ गया। A प्लस C का सम मेरे पास कितना होगा? 90 डिग्री, और B एंगल मेरे पास 90 इसमें होता ही है। यह हमें कैसे पता चला? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर एक एंगल मेरे पास कितना है? 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 में से 90 को माइनस कर दो तो 90 आ गया। अब अगर मैं बात करूं, अब मुझे चेक करना है सबसे पहले मेरा बेस कौन सा होगा, मेरा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, और मेरे पास हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। आपको पता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स ट्राइंगल की क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले अगर मैं इधर कोई एंगल ले लेता हूँ, ये मेरे पास मान के लो थीटा एंगल है। आपने कैसे, सबसे पहले जो परपेंडिकुलर होता है उसके सामने मेरे पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। और थीटा के सामने हमेशा मेरे पास, ये मेरे पास थीटा एंगल लिया मैंने, इसके सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और जो आपके पास रिमेनिंग में रहा, जो रिमेनिंग साइड रहेगी, वो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगी? बेस आ जाएगी। होपफुली आपको ट्राइंगल का कंसेप्ट पता चला होगा। हम इसी ट्राइंगल को पढ़ेंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ेंगे। हमारे पास वैसे तो बड़े सारे ट्राइंगल होते हैं, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होता है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं और इसके तीनों एंगल भी कितने होते हैं? इक्वल होते हैं, 60 डिग्री। फिर मेरे पास एक ट्राइंगल आता है आइसोस्केलस ट्राइंगल, जिसकी मेरे पास क्या होता है? सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं, सिर्फ ये दो साइड मेरी इक्वल होंगी। फिर मेरे पास एक आता है स्केलियन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? अनइक्वल होती हैं। वो हम ट्राइंगल में कवर करेंगे, वो टॉपिक हम स्टडी करेंगे जब हम ट्राइंगल टॉपिक को कवर करेंगे। सो गाइस, होपफुली आपको राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट पता चल गया। अब मेरे पास कुछ, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मैं बात करूंगा किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उससे पहले आपको पीजीटी थ्योरम तो पता ही होगी, जो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल मैंने अभी बनाया था इस तरह से, आपने अभी, मैंने आपको दिखाया था अभी। तो इसमें मेरे पास ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूज था, ये बेस था। पीजीटी थ्योरम आपको पता है क्या बोलती है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये मेरे पास कौन सी थ्योरम होती है? पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें मेरे पास बी बेस है, पी परपेंडिकुलर और एच क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अब मुझे आगे, हमें टॉपिक क्या दिया हुआ है उसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे पास होती है साइन थीटा ले लो, उसके बाद कॉज, उसके बाद होती है मेरे पास टैन, उसके बाद मेरे पास होती है सेक,
उसके बाद होती है कोसेक, उसके बाद होता है कॉट। तो टोटल आप देख रहे हो आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमारे पास कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल से बता देता हूँ। ये जो मेरे पास सबसे पहले आपने एक, आपको पता है परपेंडिकुलर बेस, आपको अब क्या करना है, आपका जो साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आपके पास सबसे पहली साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है? आपने यहाँ ऐसे एक सीक्वेंस लर्न कर लेना है, पी वी पी एच एच बी। सबसे पहले इधर आपने लिखना है साइन, इधर लिखना है कॉज और इधर लिखना है टैन, कुछ इस तरह से। अब आप देख रहे हो साइन की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरा जो साइन थीटा होगा, जो मेरे पास साइन थीटा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो कॉस सी से कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो मेरे पास कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। उसके बाद अगर मैं टैन थीटा की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो टैन थीटा मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मेरे पास कौन सी वैल्यू बच रही है? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। वो मैं कैसे निकालूंगा? सीधे आपने लर्न रखना है, जो साइन थीटा होता है इसका अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। मतलब जो साइन थीटा होता है मेरे पास, ये किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा के। ये इसका रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं साइन के बाद, अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, कॉस थीटा मेरा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन सेक थीटा के। उसके बाद अगर मैं बात करूं टैन थीटा की, तो टैन थीटा मेरा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा के। तो अगर मेरे पास साइन थीटा पी अपॉन एच है, तो कोसेक थीटा क्या होगा? तो मेरे पास जो कोसेक थीटा वो क्या होगा? एच अपॉन पी, इसका रेसिप्रोकल। अगर मेरे पास कॉस थीटा बी अपॉन एच है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो मेरे पास सेक थीटा क्या होगा? एच अपॉन बी। सिमिलरली टैन थीटा मेरे पास पी अपॉन बी है, तो कॉट थीटा क्या होगा? बी अपॉन पी। होपफुली आपको समझ आया होगा ये। अब हम देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो मेरे पास आइडेंटिटीज़ होंगी, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड फार्मूलाज होंगे मेरे पास। सबसे पहले आपको पता है एक फार्मूला आपने सीधे सीधे लर्न करना है, उसके बाद बाकी आइडेंटिटीज़ मैं बता देता हूँ कैसे निकलेंगी। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 10th में आपका एक यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक। उसमें आपने क्या पढ़ा होगा? साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1। आपने बस ये फार्मूला लर्न करना है। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1। आपने क्या करना है? अब सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कैसे निकालूंगा मैं? इसको आपने क्या करना है? साइंस के थीटा के साथ डिवाइड कर देना। इसको क्या करो? ये मैंने लिखा हुआ है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास एक आइडेंटिटी थी, ये आपने लर्न कर लेनी है। अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इधर मैं साइंस के थीटा के साथ डिवाइड कर देता हूँ। अब मुझे इधर भी करना पड़ेगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऑपरेशन यूज़ करूँगा, मुझे राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो इधर भी मैं अगर साइंस के थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी साइंस के थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। अब साइंस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास क्या आ गया? 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। आपको पता है जो टैन थीटा होता है मेरे पास, वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ये भी मेरे पास एक फार्मूला है। टैन थीटा आपके पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? आपको पता है टैन और कॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टैन और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा आपका किसके इक्वल आ गया? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉट थीटा के। लेकिन स्केयर भी है तो इधर स्केयर भी आ जाएगा। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। आपने देखा था साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा के। तो कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा के। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा मेरा कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो हमारे पास यहाँ से मैंने एक आइडेंटिटी को, एक और आइडेंटिटी मैंने निकाल दी यहाँ पे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये भी। अब मैं क्या करूँगा? अगेन
मैंने इसको साइंस के थीटा के से डिवाइड किया था। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसी क्वेश्चन को, जो मेरे पास ये आइडेंटिटी थी, इसको मैंने पहले साइंस के थीटा के साथ डिवाइड किया था। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉस के थीटा के साथ डिवाइड कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस के थीटा के साथ डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड कॉस के थीटा बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको पता है साइंस के थीटा अपॉन कॉस के थीटा, साइन अपॉन कॉस आपने देखा, साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के। तो साइंस के थीटा अपॉन कॉस के थीटा किसके इक्वल होगा, टैन के थीटा के। कॉस के थीटा से कॉस के थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो मैं इधर क्या लिख लूँगा 1, और 1 अपॉन कॉस, आपको पता है कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, आपको पता है कॉस किसके इक्वल होता है 1 अपॉन सेक के। तो सेक थीटा किसके इक्वल होगा, ये आपने अभी पहले देखा था 1 अपॉन कोसेक थीटा के। तो यहाँ पे मेरे पास सेक थीटा है, ये यहाँ पे मेरे पास क्या है सेक थीटा है। तो मेरे पास कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा है, तो सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, अगर 1 अपॉन कॉस थीटा मेरा सेक थीटा के इक्वल है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। इसको मैं कुछ इस फैशन में लिख सकता हूँ, 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ और टैन स्क्वायर थीटा को मैं बाद में लिख लेता हूँ। तो मेरे पास जो 3 आइडेंटिटीज़ आई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें यूज़ होंगी ये। हमारे पास क्या क्या आइडेंटिटीज़ है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी मेरे पास बनी 1 प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी बनी मेरे पास जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब कई बार हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इधर से आप क्या कर सकते हो, आपको पता है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 के इक्वल है। ये आपके पास हमने अभी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिराइव किया, ये 2 को हमने डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, आपको एग्जाम में इनका यूज़ कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में पूछ सकता है। कॉस थीटा की वैल्यू दे देगा आपको, मान के लो आपको कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है उसने 1/2। आपको कॉस थीटा की वैल्यू दे देगा, बोलेगा साइन थीटा क्या होगा। आपको कॉस थीटा की वैल्यू देगा वो 1/2 और बोल रहा है साइन थीटा क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले मैं इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास साइंस के थीटा मैं एज इट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मेरे पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कुछ इस तरह से करना। ये स्केयर आपको पता है, मैंने आपको स्केयर एंड स्केयर रूट का कंसेप्ट बताया हुआ है, उसमें मैंने कंप्लीट वीडियो जो कि आपके विलेज लेवल वर्कर में सिलेबस में आपको टॉपिक है एक स्केयर एंड स्केयर रूट, मैंने कंप्लीट लेक्चर एक ही लेक्चर में सारा स्केयर एंड स्केयर रूट मैंने खत्म कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना ताकि आप इधर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है ये स्केयर जब इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जाएगा, इक्वेशन के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो मैंने इधर से एक फार्मूला क्या डिराइव कर दिया, इसको मैंने इस फैशन में लिख लिया, साइन थीटा किसके इक्वल आ गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया उसने, क्वेश्चन दे देगा कॉस थीटा 1/2 है तो साइन थीटा निकालो। आप क्या करोगे, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ईजिली यहाँ से साइन थीटा निकाल दोगे। मैं कैसे निकालूंगा, साइन थीटा मेरा किसके इक्वल आ गया 1 माइनस कॉस थीटा मेरा किसके इक्वल है 1/2 के, इसका स्केयर आ गया √। तो इस तरह से मैं इसको सॉल्व करूँगा 4/1, तो मेरे पास क्या आ गया 3/√3/2। मेरे से आपको ऐसे भी दे सकता है, साइन थीटा की वैल्यू दे देगा, बोलेगा कॉस थीटा निकालो। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूँगा, इस साइन थीटा को वहाँ पे भेज दूंगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो स्क्वायर था उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो इधर से मैंने ये 2 फार्मूला भी डिराइव कर लिए। अब सिमिलरली इधर से भी आप फार्मूला डिराइव कर सकते हो। आपको कॉट स्क्वायर का फार्मूला अगर बनाना हो, आपने अगर कॉट थीटा का फार्मूला बनाना हो, कैसे बनाओगे, इस 1 को उधर भेज दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये स्क्वायर है उधर जाके रूट बन जाएगा। सिमिलरली आप इसका फार्मूला भी बना सकते हो। मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इधर बना देता हूँ। टैन थीटा मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस का बना है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और स्क्वायर है उधर जाके √, हो जाएगा। तो मैंने इधर इसको इसमें डिराइव कर लिया। सो गाइज मैं अब कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज देखता हूँ।
मेरे पास और कौन कौन से फार्मूले होते हैं? सबसे पहले आपके पास अगर मैं सबसे सिंपल फार्मूले की बात करूं तो मेरे पास होगा एक tan 2 थीटा का फार्मूला। ये मेरे पास किसके इक्वल होता है? अगर इससे भी मैं सिंपल ले लूँ और सिंपल अगर कर लूँ, सबसे पहले मैं और सिंपल फार्मूला लिख लेता हूँ, तो मेरे पास कौन सा होगा? साइन a प्लस बी का। ये फार्मूला क्या होगा इसका? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यहाँ पे आपके पास अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा। बस आपने क्या करना है, साइन और कॉस का मिक्सचर कर देना। मतलब पहले साइन लिखना है, फिर मल्टीप्लाई में कॉस, फिर पहले कॉस लिखना है, मल्टीप्लाई में साइन। मतलब साइन कॉस और कॉस साइन दोनों का मिक्सचर कर लेना है हमने। अगर बीच में साइन माइनस आ जाए, अगर बीच में साइन माइनस आ जाए, यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। बाकी फार्मूला एज इट इज़ आपने लिख लेना है। तो मेरे पास ये आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये। उसके बाद जैसे साइन a प्लस बी का आपने देखा, साइन a माइनस बी का, अब क्या मेरे पास आएगा? कॉस a प्लस बी का फार्मूला। और वैसे ही कॉस a माइनस बी का, ये मैं कैसे निकालूंगा? इसमें हमारे पास साइन और कॉस का मिक्सचर नहीं आएगा। मतलब इसमें कॉस a है, कॉस b माइनस साइन a साइन b। इसमें आपने देखा कॉस a प्लस बी कैसे लर्न करना है आपने? इसमें आपने क्या करना है? कॉस साइन करके करना है। जैसे आपने साइन कॉस साइन किया था वैसे नहीं करना है आपने, कॉस और साइन करके करना है आपने। उसके बाद मेरे पास जहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर साइन प्लस का होगा तो माइनस का कर देना, अगर माइनस का होगा तो प्लस का कर देना। जैसे ये यहाँ पे मेरे पास माइनस का साइन है, फार्मूला एज इट इज़ इसका रहेगा कॉस a कॉस b। अगर यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का, साइन a साइन b। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। अब अगर मैं आगे बात करूँ, अब मैं दो फार्मूले लिख रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला और सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों को इन्हीं फार्मूले में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले, एक मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा और एक मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन 2 थीटा। कैसे लर्न करना है ये फार्मूला? 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। और 1 माइनस साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा के। अब बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 थीटा ही है। अगर यहाँ पे 2 थीटा आपने थीटा कर दिया, कभी कभी केस ऐसा आ जाता है कि यहाँ पे 4 थीटा हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले 1 प्लस कॉस 4 थीटा का फार्मूला क्या होगा, आपने यहाँ पे जो एंगल था 2 थीटा, वहाँ से आपने थीटा कर दिया, एंगल को हाफ कर दिया आपने। तो अगर आपके पास यहाँ पे एंगल 4 थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, मतलब 4 थीटा का हाफ। अगर यहाँ पे एंगल मेरा थीटा आ जाए, सिर्फ मेरे पास अगर एंगल कितना हो? थीटा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, मतलब एंगल मेरा हाफ हो जाएगा। सिमिलरली इसके केस में वही होगा मेरा, अगर 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा, 4 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, और अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर कुछ और आइडेंटिटीज़ देखूँ मैं तो मेरे पास क्या क्या बनेगी। और अगर मैं cos 2 थीटा का फार्मूला एक और देखूँ, जो मेरे पास cos 2 थीटा होता है किसके इक्वल होता है? यहाँ पे थीटा मेरा एंगल है, तो मेरे पास किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर भी सेम केस होगा, अगर cos 2 थीटा है, एंगल मेरा हाफ हो गया, वहाँ पे थीटा हो गया। अगर 2 थीटा है तो मेरे पास इधर भी कितना हो गया? थीटा हो गया। अब मेरे पास जो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मेरे पास यहाँ पे ट्वाइस थीटा है तो थीटा हो गया, यहाँ पे भी थीटा हो गया। अगर मेरे पास यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ पे थीटा बाई 2, और यहाँ पे अगर मेरे पास ऐसे होता है साइन थीटा, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? इसके अकॉर्डिंग 2 साइन, यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा है, तो इसका हमें हाफ कर देना है, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और फार्मूले देखते हैं हम। अब मेरे पास कुछ फार्मूले हैं साइन 3 थीटा, पहले मैं 2 थीटा की बात कर रहा था, अब मेरे पास साइन 3 थीटा है। इसका क्या फार्मूला होगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और अगर मैं बात करूं कॉस 3 थीटा की, अगर मेरे पास एंगल कितना हो? 3 थीटा हो, अगर ऐसा केस आ जाए, पहले हम 2 थीटा वाला हमने देखा, अब 3 थीटा वाला आ जाए, इसमें क्या करना है आपने?
पहले 3 4 लिखा था इसमें आपने क्या करना है 4 3 लिख लेना, बीच में माइनस। आपने ये पहले फार्मूला कैसे लिखा, 3 4 लिखा, फिर साइन, और इधर क्या लिखा आपने साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा। इसमें आपने 3 4 की जगह 4 3 लिख लेना है। अगर यहाँ पे कॉस थीटा तो यहाँ पे भी कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे भी। आपने यहाँ पे देखा क्या लिखा हुआ है 1 3, तो यहाँ पे क्या लिख लेना है 3 1, मतलब इस पावर में कुछ नहीं है तो अल्टीमेटली 1 ही होगा। तो मतलब आपके पास फार्मूला क्या आ गया, मेरे पास साइन 3 थीटा का फार्मूला आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा का क्या आ गया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसको भी आप आगे रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ से आपको साइन थीटा निकालना हो तो इसको वहाँ पे भेज देना, इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ से आपको कॉस थीटा निकालना हो, इसको आप क्या करना, इसको यहाँ पे अलग कर देना और इसको वहाँ पे भेज देना, तो आपके पास कॉस थीटा का फार्मूला निकल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें दिया हुआ है साइन थीटा किसके इक्वल है 12/13 के, अगर हमें दिया हुआ है साइन थीटा किसके इक्वल है 12/13 के, तो कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होंगे हमारे पास, मैं दोनों मेथड बताऊंगा, आपको जो सही लगेगा आप वो वाला यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको साइन थीटा दिया हुआ है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब आपको इसको छोड़ के बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने निकालनी है। मतलब आपको आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं 6, आपको 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई है, मतलब 5 निकालनी है। मतलब आपको कॉस निकालना है, टैन निकालना है, सेक निकालना है, कोसेक निकालना है और कॉट निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कॉस निकाल लेता हूँ, साइन के बाद कॉस आता है तो पहले कॉस निकाल दो। आपने एक फार्मूला देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और यहाँ से आपका कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, आपने अभी पहले निकाला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 12/13 है, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 12/13 है, तो कॉस थीटा मेरा निकल जाएगा। 12 का स्केयर आपको पता है कितना होता है, 13 का स्केयर पता है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सेपरेट, मैं फिर से बता दूं स्केयर एंड स्केयर रूट्स, उसमें मैंने आपको 1 से 20 तक स्केयर रूट बताया हुआ है। उसके बाद अंडर रूट कैसे निकालें वो भी बताया, एक बार देख लेना। अब अगर मैं बात करूँ आगे तो मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस 12 का स्केयर कितना होता है 144, 13 का कितना होता है 169, तो अंडर रूट में मेरे पास एज इट इज चल रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, कुछ इस तरह से आएगा √169 माइनस 144/169। और अगर मैं इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, अगर मैं इसको आगे इधर सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है अंडर रूट, मेरे पास कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है 169 माइनस 144 मेरे पास किसके इक्वल होता है 25 के, और √169 मेरा एज इट इज़ आ गया। √25 5 के इक्वल हो गया, 169 किसके इक्वल हो गया 13 के, तो आपका कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया 5/13 के। अगर मेरे पास कॉस थीटा आ गया और मैं सेक थीटा निकाल सकता हूँ। आपको पता है कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास 13/5। आपके पास कॉस थीटा भी आ गया, सेक थीटा भी आ गया और साइन थीटा भी था। अगर आपके पास साइन थीटा 12/13 है तो आप कोसेक थीटा भी निकाल सकते हो, ये मैं इधर ही निकाल देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो मेरे पास कोसेक थीटा क्या आ जाएगा 13/12। चलो बैठ जाओ, आ जाओ भाई। तो मेरे पास कोसेक थीटा किसके इक्वल आ गया 13/12 के। अब मेरे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह रही है, मेरे पास मैंने साइन निकाल दिया, कॉस निकाल दिया और इनके रेसिप्रोकल भी निकाल दिए। अब मुझे निकालना है टैन। आपको पता है टैन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा/1 कॉस थीटा के, और साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है 13/5 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। और कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, मेरे पास जो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास दी हुई है 12/13 है, और मेरे पास जो कॉस थीटा की वैल्यू वो कितनी है 5/13। अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगा 13 से 13 काट देना आपके पास क्या आएगा आंसर 12/5 आ गया। तो मेरे पास टैन थीटा क्या आ गया
12/5। और अगर tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, तो वो भी मैं निकाल दूंगा। वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो 5/10। तो मैंने अभी देखा, मैंने सारी ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने निकाल दी। एक तो मुझे गिवन थी और उसका फिर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये भी आ गई, 2 मेरे पास यहाँ पे आ गई। फिर मैंने क्या किया, कॉज, मैंने कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक निकाली, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाली, कॉस थीटा, वो भी मेरे पास आ गई। और उसका रेसिप्रोकल किया तो सेक थीटा आ गया। ये 4 हो गई। और ये मेरे पास टैन थीटा और कॉट थीटा, ये 2 आ गई। तो टोटल मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दी। अब सो गाइज, अब हम क्या देखेंगे, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे। आपको वैल्यू, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की कितनी होती है, टैन 90 की कितनी होती है, कॉट 90 की कितनी होती है, कॉस 45 की कितनी होती है, तो आप कैसे लर्न करोगे। आपने इसके लिए एक हमने क्या किया हुआ, एक स्पेशल टेबल है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं जिसको। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये साइन, आपके पास कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन आपने लिख लेनी। उसके बाद क्या होती है, कॉस। उसके बाद मेरे पास होती है टैन। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लिख ली और कुछ इस तरह से मैं टेबल बना दूंगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले एंगल लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 डिग्री लिख लो। उसके बाद आपके पास क्या एंगल आएगा, 30 डिग्री। उसके बाद आपके पास क्या एंगल आएगा, 45 डिग्री। उसके बाद आपके पास आएगा 60 डिग्री। उसके बाद आएगा 90 डिग्री। ये मैंने एंगल लिख लिया, मैंने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक लिख लिया एंगल। अब मैं कैसे निकालूंगा वैल्यू, मैं टेबल बना देता हूँ एक पहले। इसकी क्या ट्रिक रहेगी, आपने क्लास 10th में देखा होगा, आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा इसकी ट्रिक। सबसे पहले आप क्या करते थे, 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लेते थे। फिर क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे 4 के साथ। मैं ऐसे ट्रिक बता देता हूँ आपको, लेकिन एक बार आप ट्रिक से कर लेना, उसके बाद आपको वैल्यू लर्न हो जाएंगी, तो आप सीधे वैल्यू पुट कर देना। फिर मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट कर देता हूँ सबका। इसका भी अंडर रूट कर दूंगा, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट। अब 0.4 मेरा 0 होता है और अंडर रूट 0 0 ही होता है। तो साइन मेरे पास 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ से थीटा हटा दूँ, अगर मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ वैल्यू, साइन टी रेशियोज लिख रहा हूँ, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, इसका मतलब साइन 0 डिग्री कितना होगा मेरे पास, 0। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ साइन 30 डिग्री की, तो 1/√2 √4 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद साइन 45 डिग्री, अगर मैं इसको काट दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1/√2 आ जाएगा। मतलब मेरे पास साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। वैसे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करूँ तो 1 आ जाएगा। ये आपके पास साइन 0 30 45 60 90 की वैल्यू आ गई। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी, इसकी क्या ट्रिक रहेगी, आपने सीधे सीधे क्या करना है, सीधे सीधे आपने क्या करना है, यहाँ से इधर से स्टार्ट कर देना लिखना। सबसे पहले 1 लिख लो यहाँ पे, फिर उसके बाद √3/2 यहाँ पे लिख लो, फिर 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। आपने क्या करना है, ये जो आपने सारी वैल्यूज़ लिखी हैं, एक बार आपने इधर ये वैल्यू लिख लेनी है, लेकिन ऑर्डर इसका क्या रहेगा, अपोजिट। आपने 1 से शुरू कर देना है। आपने साइन भी निकाल दिया, कॉस भी निकाल दिया। अब आपको निकालना है टैन। आपको पता है टैन किसके इक्वल होता है, टैन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। आपने एक फार्मूला भी देखा था पहले, टैन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो अब आपने क्या करना है, टैन थीटा निकालना है, टैन की वैल्यू निकालनी है। टैन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 कैसे निकालोगे, 0 साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, मतलब 0 और 1 को डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आएगा, 0। 1/2 और √3/2 को डिवाइड कर दो। अब अगर आप 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये कट जाएगा 2 से 2, तो मेरे पास क्या आएगा, 1/√3। वैसे अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ये मेरा दोनों कट जाएगा तो क्या आ गया, 1। वैसे इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ गया, √3। और अगर मैं 1 और 0 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नॉट डिफाइन आएगा, मेरे पास क्या आएगा, नॉट डिफाइन।
अब आगे मैंने साइन कॉस टैन की वैल्यू निकाल दी, तो कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। साइन का उल्टा क्या होता है मेरे पास, कोसेक। अगर साइन मेरे पास 0 है, 0 का मतलब 0/1 है, तो कोसेक क्या होगा 1/0, वो क्या होता है नॉट डिफाइंड। कोसेक 0 मेरे पास क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। उसके बाद अगर मुझे कोसेक 30 डिग्री निकालना है, 1/2 का उल्टा कर लो तो मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। इसका उल्टा कर लो मेरे पास √2 आ गया। इसका उल्टा कर लो 2/√3 आ गया। और 1 का उल्टा कितना होता है मेरे पास, 1 को मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ, 1/1 का उल्टा भी 1/1 ही होता है, तो मेरे पास 1 आ गया। सिमिलरली अब कॉस का उल्टा मेरे पास क्या होता है, मेरे पास कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। अब मैं कैसे निकालूंगा इसको, अगर मेरे पास कॉस की वैल्यू हो तो मैं उसका क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। अगर मेरे पास कॉस 0 डिग्री मेरे पास 1 है, तो सेक 0 कितना होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। अगर आपके पास कॉस की वैल्यू कितनी है √3/2, तो सेक क्या आ जाएगा 2/√3। अगर आपके पास कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो मेरे पास √2 आ गया। सिमिलरली आगे मेरे पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 0 है तो 0 का इसका क्या होगा, अपोजिट क्या होगा 0 का, अगर आप करोगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइन आएगा। अब सिमिलरली आपने टैन का उल्टा कर देना है, 0 का मेरे पास क्या आ गया नॉट डिफाइन, 1/√3 किसके इक्वल आ गया √3 के। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा मेरे पास 1/√3 आ गया। होपफुली गाइज आपको ये टेबल अच्छे से समझ आया होगा, क्या ट्रिक थी इसकी अच्छे से सारा पता चला होगा। लेकिन आपने क्या करना है, ये ट्रिक अभी आपने इसको देख लेना है एक बार, और वैल्यू 1-2 बार लिख लेनी है, 2-3 बार टेबल आपने बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वैल्यू को सीधे लर्न कर लेना है। अगर आप क्लास 10 तक हैं तब तो आप सीधे टेबल ये देख सकते हो, लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी विलेज लेवल वर्कर की आप तैयारी कर रहे हैं, या बॉर्डर बटालियन की, या कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें आपके पास टाइम लिमिटेड ही होता है, तो आपने सीधे वैल्यू लर्न कर लेनी है। और अगर ईजी से ईजी क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे ये भी पूछ सकता है कि कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, तो सीधे 1/√2, तब आपने टेबल नहीं बनाना है। अगर आपको पूछ रहा है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, तो 0 डिग्री। अगर आपसे पूछ रहा है टैन 45 की वैल्यू, तो 1। ये आपको सीधे सीधे लर्न होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ यहाँ से टेबल से और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, अभी देखते हैं हम। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ऐसे आपको दे सकता है कोई भी वैल्यू, आपको पूछेगा साइन 30 डिग्री इंटू टैन 45 डिग्री की वैल्यू बताओ। ये आपको ऐसे एक एक्सप्रेशन दे देगा, साइन 30 डिग्री इंटू टैन 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, या इसको और बड़ा भी कर सकता है, प्लस में कोई और वैल्यू लिख लेगा। तो कैसे आपने करना है, आपको पता है साइन 30 डिग्री कितना होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, साइन 30 डिग्री आपने अभी टेबल में देखा, एक बार टेबल को देख लो आप। साइन 30 डिग्री मेरे पास होता है 1/2, मैंने एज इट इज़ लिख लिया। टैन 45 मेरा 1 होता है, एज इट इज़ लिख लिया, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1/2। साइन 30 इंटू टैन 45 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1/2। सिमिलरली अगर आपसे पूछ रहा है, थोड़ा और बड़ा कर ले इसको, अगर आपसे बोल रहा है वो साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे मेरे पास डिग्री भी लगेगा, प्लस कर दे साइन 30 डिग्री इंटू टैन 45 डिग्री। इसकी वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है, कैसे आप निकालोगे। साइन 90 आपको पता है 1 होता है, कॉस 30 डिग्री आपको पता है कितना होता है मेरे पास, आपने देखा था साइन 30 डिग्री मेरे पास 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कॉस 30 कितना होगा आपने देखा था, अपोजिट ऑर्डर में हम चलते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, टैन 45 डिग्री होता है 1। इसको मैं अगर आगे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा √3/2 प्लस 1/2। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपने सीधे ईदर ऑफ द डिनोमिनेटर लिख लेना है, कोई सा भी एक डिनोमिनेटर लिख लेना है। इसको लिख लो या इसको, एक ही बात है। और उसके बाद आपके पास जो न्यूमरेटर में है उनको ऐड कर दो, सिंपली आप क्या करो उनको ऐड कर दो। ऐसा स्टेप आपने तब करना है अगर दोनों डिनोमिनेटर आपके सेम है। तो आपके पास साइन 90 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू टैन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई √3 प्लस 1/2। ये सब मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है या 90 डिग्री है, तब आपने ऐसे टेबल लर्न करना है। अगर आपके पास 90 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए, अगर आपके पास जो वैल्यू है वो 90 से ज़्यादा है, मान के चलो आपको पूछ रहा है साइन 180 डिग्री कितना होगा, आपसे पूछ सकता है वो कॉस 180 डिग्री कितना होगा, कॉस 360 डिग्री कितना होगा, तब आपने कैसे इसकी वैल्यू कैसे पता करनी है वो भी मैं बता देता हूँ आपको।
जैसे मान के चलो आपसे पूछ रहा है साइन 180 डिग्री की वैल्यू, या पूछ रहा है साइन 360 की वैल्यू। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कॉस 180 की वैल्यू, कॉस मेरे पास 360 की वैल्यू, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो कैसे करोगे आप वैल्यू? आपने तो टेबल 90 तक ही लर्न किया हुआ है। आप देखेंगे हम सबसे पहले आपने बस एक फार्मूला लर्न रखना है, साइन एन पाई जो होता है मेरे पास, एन पाई मतलब पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई मेरे पास क्या होता है 180 डिग्री। कमिन तो साइन एन पाई किसके इक्वल होता है मेरे पास? साइन एन पाई मेरे पास किसके इक्वल होता है? 0 के। सीधे आपने एक फार्मूला लर्न रखना है, साइन एन पाई पाई मतलब 180 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। यहाँ पे ये पाई ये वाला नहीं है जो 22/7 होता है, ये वाला पाई नहीं है यहाँ पे पाई है 180 डिग्री। साइन एन पाई यहाँ पे 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे आपके पास जो एन है ये क्या है? इंटीजर है। एन आपके पास क्या है? इंटीजर है। मतलब ये एन की वैल्यू 1 2 3 4 भी हो सकती है, -1 2 3 4 भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। अब आपने क्या करना है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइन 1, पहले मैं इसको उठा लेता हूँ 180 को। 180 को आप साइन पाई भी बोल सकते हो, आप इसको साइन पाई भी लिख सकते हो। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? अगर मुझे इसको 180 बनाना है या मुझे इसको सिर्फ साइन पाई बनाना है, तो मैं एन की वैल्यू कितनी डालूंगा? 1 डालूंगा। अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू को कितना पुट करता हूँ? एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? 1 इंटू पाई। और क्या आ गया? इसको 1 इंटू पाई मेरे पास पाई होता है। साइन पाई कितना आएगा मेरे पास? आपको पता है साइन एन पाई 0 ही होता है, तो साइन पाई मेरे पास क्या आ गया? 0। इसका मतलब है साइन 180 डिग्री कितना आ गया मेरे पास? 0 है। तो ये आपने कैसे देखा? इस फार्मूले से। वैसे अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे एन की वैल्यू 2 डाल दो, तो आप क्या करोगे? साइन 2 पाई, वो भी मेरे पास कितना आएगा? 0। ये मेरे पास जो पाई है ये 180 डिग्री है, 180 इंटू 2 कितना होता है मेरे पास? 360। तो साइन 360 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? वो भी 0 आ रही है। वैसे अगर मैं 3 पाई करूँ, 4 पाई करूँ, 5 पाई, 6 पाई, सारी वैल्यू मेरी 0 आएंगी। और अगर ये वैल्यू मैं नेगेटिव में ले लूँ तब भी मेरी सारी वैल्यू क्या आएंगी? 0 आएंगी। होपफुली आपको ये कंसेप्ट पता चला होगा। अब आप कोई भी वैल्यू पता कर सकते हो जो कि पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल होगी, जो भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगी उसकी वैल्यू पता कर सकते हो। जैसे साइन 180, 360, उसके बाद 520, 720, इस तरह से वैल्यू आप पता कर सकते हो। सो गाइज अब मेरे पास क्या ट्रिक है, अगर आपको बोले कॉस, अब अगर आपको पूछ रहा है कॉस 180 डिग्री, कॉस 360 की वैल्यू क्या होगी, मतलब 90 से वैल्यू ज़्यादा पूछ रहा है, तो आपने एक सीधे एक फार्मूला लर्न करना है। कॉस एन पाई मेरे पास -1 भी होता है, +1 भी होता है। -1 तब होगा जब एन की वैल्यू ऑड होगी, +1 तब होगा जब एन की वैल्यू इवन होगी। यहाँ पे एन हमारा इंटीजर नहीं होगा, जैसे पिछले केस में इंटीजर था। यहाँ पे आपकी एन की वैल्यू अगर ऑड है तो मेरे पास -1 होगा, अगर इवन है तो मेरे पास +1 होगा। जैसे अगर आपको पूछ रहा है कि कॉस 180 की वैल्यू, 180 मतलब कॉस पाई, मैं इसको पाई भी लिख सकता हूँ। कॉस एन पाई को मैं कॉस पाई कब बना सकता हूँ, अगर मैं एन की जगह पे 1 डाल दूँ। अगर मैं यहाँ पे एन की जगह पे क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पे 1, तो मेरे पास 1 इंटू पाई कितना बन रहा है? कॉस पाई। और ये कॉस पाई मेरा क्या होगा? अगर मैं एन यहाँ पे, आपको पता है 1 क्या होता है? ऑड नंबर होता है। अगर मैं एन की वैल्यू मेरी ऑड है, जब एन ऑड होता है तो मेरे पास आंसर क्या होता है? -1। तो ये मेरे पास -1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉस 2 पाई की, पाई 180 डिग्री होता है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। यहाँ पे मेरे पास एन क्या है? 2 है, और 2 मेरे पास क्या है? इवन नंबर है। अगर मेरे पास एन इवन है तो मेरे पास आंसर क्या आता है? +1 आता है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा ये साइन एन पाई और कॉज एन पाई का कंसेप्ट। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। सो गाइज आज का जो हमारा सेशन था आज इधर ही एंड करेंगे हम। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेशन इधर ही एंड करेंगे। उसके बाद कल से हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चन सीरीज़ ले आएंगे अच्छे से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज।